So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics chemistry. मैं today we are studying about chemistry of chemical kinetics. It is video number 4. 1, 2, 3 वीडियो देख चुके होंगे, पूरा समझ में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ में रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता है, ग्राफ पता है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे कोई रिएक्शन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो मेनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स है। ऐसे खोजेंगे तो आपको हजारों फैक्टर मिलेंगे। इसमें दो ही पढ़ना हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो देखिए, सबसे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा है A + B से C, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, या कोई बोलता है कोई बुक में स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जैसे क्या, जैसे कोई रिएक्शन कराएंगे, जैसे बोलेंगे हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं AgCl + K2SO, फिर से करते हैं, AgBr + KCl से बनता है KBr+, ये रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये दोनों जो है, ये रिएक्टेंट जो है बहुत हाई रिएक्टिव है, तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। यही अगर अभी हम लोग लेंगे NaOH + HCl, तो ये रिएक्शन थोड़ा धीमा होगा, NaCl बनेगा प्लस क्या, H2O। तो ये थोड़ा सा क्या है, लेस रिएक्टिव है इनके अपेक्षा। ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है थोड़ा, लेकिन ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव जो होते हैं कम रिएक्टिव जो होते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। कि किसी का ये जो रिएक्टेंट है क्या है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टेंट रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, रिएक्टेंट अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो इस तरह से पहला बात हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्शन या स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे बोलेंगे सॉलिड का रिएक्शन कराएंगे, सॉलिड अगर रिएक्टेंट है तो वो क्या होगा, स्लो होगा। वही अगर गैसियस रिएक्शन होता है तो रिएक्शन थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट होता है, तो रिलेटिवली फास्ट होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट केस है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट अगर कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन धीरे धीरे होगा, रिएक्टेंट अगर बहुत रिएक्टिव है तो रिएक्शन जल्दी होगा। जैसे ये दोनों रिएक्शन में तुलना करेंगे तो ये इसका रिएक्टेंट बहुत तेज जल्दी से रिएक्शन करेगा क्योंकि ये रिएक्टिव है, और ये रिलेटिवली क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा रिलेटिवली क्या होगा, लो होगा। तो ये पहला बात है जिसमें बता सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, या सिंपली बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो स्टेट पे डिपेंड करता है। नोट कीजिए, बता रहे सेकेंड। तो ये था फर्स्ट बात। अब सेकेंड बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस बात पे निर्भर करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सबसे मेन बात है, रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन बोलिए या क्या बोलिए, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन जो क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, उस पे डिपेंड करता है। जिसे बोलेंगे A + B से C, अगर A का कॉन्सेंट्रेशन 4 है और एक बार A का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 6 है, 4 मोल पर लीटर और 6 मोल पर लीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लेस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। उसी प्रकार A का एक्टिव मास 6 मोल पर लीटर है तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
अंडरस्टूड, नोट कीजिए। तो ये था सेकेंड बात कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। उसी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। नोट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का टेम्परेचर कितना डिग्री में हो रहा है। जैसे बोलेंगे ए से बी बन रहा है, अगर ये मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं और ए से बी 200 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए टेम्परेचर अगर लेस है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या स्लो होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर में, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये तीसरा बात हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो ये तीन बात समझ में आ गया। कोई पूछेगा तो क्या क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद डिटेल से बुक में पढ़िएगा, डिफरेंट दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, चौथा बात में पहुंच गए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट समझते हैं, कोई इसके प्रेजेंस से क्या होगा, रिएक्शन जो होता है वो स्लो या फास्ट हो जाता है। कभी कभी स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ क्या, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस, कैटलिस्ट क्या करता है, कोई रिएक्शन को स्लो और फास्ट कर सकता है। जैसे बोलेंगे ना, कोई रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए N2+3H2 से हो गया 2NH3, और इसी रिएक्शन को कराएंगे ना N2+3H2 को कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लाइक V2O5, कोई भी वेनेडियम ऑक्साइड, चाहे NO के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ेगा। ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट। और कोई कोई रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। इनके रहने से रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो स्लो या फास्ट हो जाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इसके बारे में डिटेल से अलग चैप्टर वहां पढ़ा जाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट ये रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। जैसे एंजाइम वगैरह क्या होता है, जैसे प्लेटिनम, आयरन है ना, V2O5 फास्ट कर देंगे। जो स्लो कर देते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। लाइक क्या, एंजाइम्स, ये सब जो होते हैं ना, एंजाइम्स तरह तरह के होते हैं ना, ईस्ट, इनके बारे में लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो कोई भी रिएक्शन डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो फॉलोइंग फैक्टर्स, पहला क्या था याद है, नेचर, सेकंड क्या है कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड क्या है टेम्परेचर, फोर्थ क्या है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग तरह से रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन में जो बनना है वही बनेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो या फास्ट हो सकता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन में जो बनना है वही बनेगा, कभी स्लो या फास्ट हो सकता है। बस नोट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, अगर कोई प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, अगर खासकर जब रिएक्टेंट क्या हो, गैस हो, रिएक्टेंट अगर गैस हो तो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कोई रिएक्शन करा रहे जैसे N2+3H2 को अगर हम लो प्रेशर में कराएंगे अमोनिया बनाने के लिए, और N2+3H2 को अगर हम लोग
हाई प्रेशर में बनाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो या फास्ट हो सकता है। लो प्रेशर तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, लो होगा। हाई प्रेशर में करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होके हाई हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। जब रिएक्टेंट क्या हो, गैसियस रिएक्टेंट होते हैं, N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस तरह का रिएक्शन, तब जो है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट बात है, बहुत सा बात है उसमें, एक और बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स upon सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, एरिया अगर ज़्यादा है, जैसे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तब होता है रिएक्शन, हम लोग पढ़े भी 11th क्लास में। तो अगर मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं तो ज़्यादा एरिया टकराएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराएगा, इसका सरफेस एरिया क्या है, लेस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा टकरा रहे हैं, है ना, देखिए एरिया थोड़ा, अगर कोलिजन जो हो रहा है ज़्यादा टक्कर होगा तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अभी तक का 10 मिनट का वीडियो में आप लोग ये देख लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, बोलिए। सबसे पहले नेचर, उसके बाद क्या था, कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसके बाद कैटलिस्ट पे, और उसके बाद डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और अगर गैसियस रिएक्शन तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। और लास्ट है रिएक्टेंट का एरिया पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, अगर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं तो टकराने का जो मॉलिक्यूल होगा उनका एरिया भी क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उनका एरिया, जो टक्कर का एरिया होगा वो बड़ा बड़ा एरिया होगा। इससे क्या होगा, ए और बी टकरा रहे हैं ना, ए और बी टकरा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के साइज अगर बड़ा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन भी ज्यादा जल्दी होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बता दिए, एक जगह भी लिख देते हैं, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए, हम अच्छा समझा दिया आपको। So in this way rate of reaction डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, concentration ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का प्रेजेंस, प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, उसका स्टेट पे भी, इसको नेचर में स्टेट को बुक में स्टेट लिखा है, और सरफेस एरिया इन कांटेक्ट ऑफ क्या, रिएक्टेंट। तो ये सब बात है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग को 2 ही टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, एक तो पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन पे और दूसरा हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर में। इज इट क्लियर, इतना एकदम अच्छा समझा दिए। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ बता दिए। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम इसी में पढ़ने वाले हम लोग रेट लो। पहले रेट लो समझेंगे, रेट लो, और उसके बाद पढ़ेंगे मोलिकुलारिटी। ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सब मिक्स एक साथ, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा चैप्टर का दारोमदार इसी 3 टॉपिक पे है। तो सबसे पहले रेट लो समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेट लो क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में, पहले ये पढ़ते हैं। तो देखिए कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है, सपोज 2A + B से हो गया C, तो रेट का नियम क्या है, एकदम अच्छा से देखिए। ये जो वैल्यू है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है A पे डिपेंड करता हो,
हो सकता है b का स्क्वायर पे डिपेंड करता हो, इस पे मत जाइएगा, कंसंट्रेशन में इस पे मत जाइएगा, क्लियर है, 2 और 1 में मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग को चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन b का ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है, मतलब b के अपेक्षा दुगुना हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, किसका, सॉरी a के अपेक्षा b का रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, बस ये हम लोग है। और इसमें जो अब दोनों को मिला के अगर हम लोग लिखेंगे तो जैसे इस एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है a और b का पावर 2, जैसे a में 1 डिपेंड करता है b का 2, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि a का पावर 2 और b का पावर 1, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि r डिपेंड करता है a का पावर 1 और b का पावर। ये सब हम लोग कब देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये सब वेरीफाई कर सकते हैं, इससे हम लोग नहीं लिख सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन यही लो है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन में, बस इसका जो पावर होगा वो डिपेंड करेगा, ये पावर से कोई मतलब नहीं हमको। आर डिपेंड करता है a का स्क्वायर b का 1, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। इनका जो पावर है, इनका ये हो गया रेट लो ऑफ द रिएक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, a का पावर 1 b का पावर 2, तो इसमें पावर को जोड़ेंगे ना, ये जो पावर को जोड़ेंगे, कंसंट्रेशन का जो पावर उनको जोड़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 1 + 2 3 हो गया। इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम है कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 इस पे डिपेंड करता है, इसका 3 पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 + 3 = 5। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 + ½ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं रेट लो। इसमें हम लोग इसको देख के नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा, इसको देख के नहीं लिख सकते 2a और 1, हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली ही लिख सकते हैं। आर प्रोपोर्शनल, ये सच हो सकता है कि ये भी सही हो, आपका ये भी हो सकता है कि आर डिपेंड करता है a का पावर 2 और b आर डिपेंड करता है b का पावर 1, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसी को लोग बोलते हैं रेट लो, कि बस रेट लो जो होता है, रेट लो इज क्या है, रेट लो में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बोलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज, एक्टिव मासेस, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पे डिपेंड करता है, फाउंड एक्सपेरिमेंटली। फाउंड हम लोग इसको फाउंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट फाउंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके फाउंड कर सकते हैं बस। जैसे a + 2b से हो गया 3c, सपोज कोई रिएक्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि r डिपेंड करता है, हो सकता है a का एक्टिव मास का पावर 2, r डिपेंड करता है b का पावर 1। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि a का पावर 1 ही होगा, b का पावर 2 होगा, ये गलत है। अब ये ही जो हम बता रहे हैं वही सही है। इसको हम लोग कैसे पाएं, एक्सपेरिमेंट करके पाएं। और दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, a का पावर 2 और b का पावर 1, a का पावर 2 b का पावर। हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है, और भी बहुत चीज पॉसिबल है। तो कोई पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जो फाउंड इन एक्सपेरिमेंटली। ऐसा नहीं कि जो रिएक्शन लिखे हैं उसका कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। लेटेस्ट में एकदम यही सही है, a का पावर 1 और b का पावर 2 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, बात सुन अच्छा से एक बार नोट कीजिए और बता रहे आपको।
हो सकता है कि R डिपेंड करता है A का पावर हाफ भी हो सकता है। ये कैसे प्राप्त किए हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। और B का पावर मान लीजिए 2 पे डिपेंड करता है, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, A का पावर हाफ और B का पावर 2। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखे ऐसा बोलेंगे। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, कितना डिपेंड करता है वो हम लोग कैसे फाउंड करेंगे, फाउंड बाय एक्सपेरिमेंटली, कि ये सही है ऐसा गारंटी नहीं है। B का पावर 2 R प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1 और B का पावर 2, ऐसा हो सकता है। ये भी सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है। कितना पावर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली। अंडरस्टूड? तो कुछ भी हो सकता है। तो रेट लॉ बोलेगा लिखने के लिए कुछ भी पॉसिबल है, नोट कीजिए। अब देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ तो लिखने समझ में आ गया, वो एक्सपेरिमेंटली ही लिखा हुआ रहता है। तो जैसे बोलेंगे A प्लस B से हो गया C, R डिपेंड करता है A का पावर X और R डिपेंड करता है B का पावर Y, और ये कहाँ से प्राप्त किए हम लोग, एक्सपेरिमेंटली प्राप्त किए हैं। क्लियर है? दोनों को कंबाइन ये क्या लिख दिए हम लोग, रेट लॉ लिख दिए हैं। कंबाइंड कर दिए तो क्या हो गया, R प्रोपोर्शनल टू A का पावर X और B का पावर क्या होगा, Y। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ क्या, रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इन किस में बोलना चाहिए आपको, रेट लॉ में बोलना चाहिए। इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे इस केस में कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस दोनों को सम कर दीजिए। सबसे पहले रेट लो लिखिए, A का पावर X, B का पावर, जो भी पावर वो एक्सपेरिमेंटली ही प्राप्त करना है, उनका जो पावर होगा इसी का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लो बोलते, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग शुरू किए आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत तरह का बताएंगे, जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं बताने वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लीजिए।